हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास देखेंगे तो उसमें फिर हम अंतर देखेंगे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है, इनका मापन किसके द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पर और जल्दी से जल्दी क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शेयर में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये सारी क्लासें सब आप लोगों के हित के लिए बनाई जा रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आर्थिक समृद्धि के बारे में। आर्थिक समृद्धि यानी बात यह है कि आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं, या हम ऐसे ये कह सकते हैं इंग्लिश में कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय व सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। आर्थिक समृद्धि कहलाता है। यानी आपसे पूछे कि आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक समृद्धि कोई भी देश है, भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी 193-94 देश हैं, उनमें से कोई एक देश है, उसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीएनपी कहते हैं। जीएनपी, किसी भी देश की जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय, जिसे कहते हैं पीसीआई। क्या कहते हैं इसको? मतलब पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी। यानी किसी भी देश की जीएनपी, पीसीआई और जीडीपी में जो भी परिवर्तन होता है, यहाँ परिवर्तन का मतलब, परिवर्तन का, अगर हम यहाँ परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन का मतलब यहाँ वृद्धि से है, क्योंकि परिवर्तन तो माइनस में भी हो जाएगा। क्योंकि मान लो किसी चीज में परिवर्तन होता है तो वो तो कभी कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? वृद्धि की हो रही है। तो अगर किसी भी देश की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, यहाँ जीडीपी में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो ये कहलाता है आर्थिक समृद्धि। क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि इसे कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ अगर आर्थिक समृद्धि की बात करें, आर्थिक समृद्धि का मतलब, अगर आर्थिक समृद्धि की बात करें तो यह आर्थिक समृद्धि का मतलब है मात्रात्मक परिवर्तन। यहाँ क्या मतलब है? मात्रात्मक परिवर्तन। और मात्रात्मक परिवर्तन किसमें? जीडीपी में, जीएनपी में, एनएनपी में, और यहाँ हम पीसीआई की बात कर सकते हैं। अगर इनमें मात्रात्मक परिवर्तन हुआ है, इनमें परिवर्तन हुआ है, इनमें वृद्धि हुई है, तो ये कहलाएगी आर्थिक समृद्धि। क्या कहलाएगी? आर्थिक समृद्धि। और वहीं हम बात करें आर्थिक विकास के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आर्थिक समृद्धि का मतलब ही समझ लो। जीडीपी में, जीएनपी में, एनएनपी में और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में जो भी वृद्धि हुई है वो कहलाती है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि।
क्या कहलाती है? आर्थिक समृद्धि। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आया होगा। आप जान लेना इसको, आर्थिक समृद्धि में अगर इसकी प्रकृति देखी जाए तो कैसी है? मात्रात्मक परिवर्तन है। कैसा है? मात्रात्मक परिवर्तन है। और ये मात्रात्मक परिवर्तन किस में है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में है, पीसीआई में है, और जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में है। यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद की भी बात आए फिर भी चलेगी, यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद की बात आए फिर भी चलेगी कि राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पाद में अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, फिर भी हमारा आंसर क्या होगा? आर्थिक समृद्धि। क्या होगा? आर्थिक समृद्धि। तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्थिक विकास के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो, ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें आगे आर्थिक विकास के बारे में। हम बात करने वाले हैं आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास क्या होता है। तो यहाँ आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास का मतलब ये है कि जैसे मान लो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ उसी देश में यदि जीवन, मानव जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है, अगर ये जो जीडीपी है, जीएनपी है और पीसीआई है, इसके साथ साथ अगर मानव जीवन का भी कल्याण हो रहा है, मानव जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है, तो उसे आप आर्थिक विकास कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यही कहें कि जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी व प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ मानव जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन, मानव जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन होता है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। यानी यहाँ पे जीडीपी में भी परिवर्तन हुआ, एनएनपी में, जीएनपी में, एनएनपी में और जीडीपी में और प्रति व्यक्ति आय में। इसके साथ साथ अगर मानव जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। हम सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन। अगर आर्थिक विकास देखेंगे तो मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ जीवन में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। हम यही अगर समझाने की दृष्टि से जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आता है अगर उस तरीके से करें तो वो कैसे पेपर में हमारा क्वेश्चन सही होगा। पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे मान लो ये है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का मतलब है राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन। यानी आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या? राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन। और वहीं हम बात करेंगे आर्थिक विकास की।
अब क्लियर हो जाएगा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक विकास का मतलब होता है राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन परिवर्तन के साथ जीवन की मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन यानी आर्थिक समृद्धि का मतलब राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन से है, और आर्थिक विकास में ये तो है ही है इसके, यानी ये तो है, इसका मतलब ही तो ये है। अगर आर्थिक समृद्धि भी इसको हम कह दें, इसको हम या लिख करके अगर हम ये कह दें आर्थिक समृद्धि के साथ अगर ये हो जाए तो भी इसका मतलब यही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, और आर्थिक विकास राष्ट्रीय उत्पाद में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ वो मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को भी दर्शाता है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि आर्थिक विकास का मतलब क्या है, और आर्थिक विकास में ऑप्शन में अगर ये वाला दे रखा है तो भी आंसर सही होगा, अगर ये दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ ये दे रखा है तो भी आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आर्थिक विकास का मतलब आर्थिक समृद्धि प्लस मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन है। अब मान लो जैसे आर्थिक समृद्धि है, यहाँ जो जीडीपी की हम बात कर रहे थे, जीडीपी, या हम जीएनपी की बात कर रहे थे, या हम एनएनपी की बात कर रहे थे, यानी पीसीआई की हम बात कर रहे थे, इनमें जो भी परिवर्तन होगा वो आर्थिक समृद्धि कहलाएगा, वो आर्थिक समृद्धि कहलाएगा। अगर आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। तो एक तरफ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और दूसरी तरफ मेरे प्यारे दोस्तों ये हो सकता है, ये होगा ही, क्योंकि मानव जीवन में क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में आपको अंतर पता चला होगा। अब जैसे आर्थिक समृद्धि में आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, कितनी है, 30,000 रुपए आपकी सैलरी है। अगर ये 30 से बढ़कर के 31 हो जाती है तो भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। इतने परिवर्तन से आप न तो बंगला खरीद सकते हैं, ना गाड़ी खरीद सकते हैं, ना अपनी लाइफ स्टाइल को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये मात्रात्मक परिवर्तन है। अगर यही सैलरी अगर 30 से बढ़कर के 45 हो जाती तो आप कुछ सोचते। तो ये जो परिवर्तन है ये गुणात्मक परिवर्तन है, ये मानव के जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। इस सैलरी बढ़ने से, 1,000 रुपए बढ़ने से मानव के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसको मात्रात्मक परिवर्तन कह सकते हैं और इसको गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो। हमें यह भी बताना है कि आर्थिक विकास का मापन किसके द्वारा किया जाता है, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आर्थिक विकास का मापन किसके आधार पर किया जाता है। आर्थिक विकास का मापन, यानी आर्थिक विकास जो हम पढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास का मापन किसके आधार पर किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक विकास के मापन की अगर हम बात करें तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, यानी आर्थिक विकास का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा किया जाता है। इससे PQLI भी कहा जाता है। PQLI का मतलब है फिजिकली क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के द्वारा इसका क्या है, इसका मापन किया जाता है। अब बात आती है ये जो PQLI है यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, इसका
प्रतिपादन किसने किया? तो इस PQLI का प्रतिपादन किया था मॉरिस डी मॉरिस। यानी PQLI का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था कि आर्थिक विकास का मापन किस आधार पर किया जाता है। और हमने अभी बताया है कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ यानी GDP, GNP, NNP, PCI में जो भी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, उसके साथ साथ मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो ये किसने बताया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मॉरिस डी मॉरिस ने बताया। और ये मॉरिस डी मॉरिस ने किसका प्रतिपादन किया? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। आपसे कभी भी PQLI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आर्थिक विकास का मापन 3 घटकों के आधार पर किया जाता है। यानी इसका जो मापन है कितने घटकों के आधार पर किया जाता है? 3 घटक है इसके। कितने घटक है? 3। अगर हम 3 घटक की बात करें तो एक है जीवन प्रत्याशा। एक क्या है? एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरी है शिशु मृत्यु दर, और तीसरी है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा। इसके 3 घटक हैं। इन 3 घटकों के आधार पर आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। इन 3 घटकों के आधार पर किसका मापन किया जाता है? आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है जन्म के समय पर जो जीवन की प्रत्याशा थी। जीवन की प्रत्याशा का मतलब वास्तविक ये है कि जैसे मान लो मनुष्य के पास हर सुविधा है, पैसा है, सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य बेहतरीन मिल पा रहा है, पैसा इनकम ज्यादा है तो वो अपने घर ही डॉक्टर को बुला ले रहा है, छोटी सी बीमारी में वो डॉक्टर को बुला ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो ये समझेगा कि मैं और ज्यादा जीवित रहूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास हर सुविधा है। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब जीवन जीने की और आशा होगी उसके अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, शिशु मृत्यु दर का मतलब ये है कि कहीं बच्चा जन्म लेते समय पे ज्यादा तो नहीं खत्म हो रहे। अगर ज्यादा खत्म हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनकी जो माँ होती है उनको पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे, इस वजह से बच्चा जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो रही है। बेसिक शिक्षा का मतलब ये कि जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है उसको शिक्षा अच्छी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन 3 घटकों के आधार पर आर्थिक विकास का मापन किया जाता है और ये जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा इसका किया जाता है। इसका प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले एक और पॉइंट की, इसी में आगे हम बात करेंगे, आप इसको नोट कर लिया होगा। अब हमने बात कर ली आर्थिक विकास के मापन की, अब हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की। नंबर 2, मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इसे शॉर्ट में HDI कहा जा सकता है। HDI, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मेरे प्यारे दोस्तों, मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसका प्रतिपादन महबूब उल हक के द्वारा किया गया। यानी इस HDI का प्रतिपादन, मानव विकास का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महबूब उल हक। ये महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री है, और ये कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान के। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है महबूब उल हक। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया और ये किसके आधार पर किया? मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर। अब ये मानव विकास जो रिपोर्ट देखी जाती है वो किसके आधार पर देखी जाती है? यानी इसके घटक कितने हैं? इसके घटक है 3। कितने हैं? इसके भी 3 घटक हैं। नंबर 1, जीवन प्रत्याशा।
जीवन प्रत्याशा। नंबर 2 शिक्षा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक। और नंबर 3 है आय सूचकांक, आय सूचकांक। मेरे प्यारे दोस्तों, मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है उसके कितने घटक है, क्या क्या देखा जाता है? एक तो जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, एक शिक्षा सूचकांक देखा जाता है, शिक्षा देखी जाती है, जीवन देखा जाता है और उसकी इनकम देखी जाती है। इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ये जो एसडीआई है, एसडीआई है, इसको कौन जारी करता है, तो इसको यूएनडीपी जारी करता है। इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? एसडीआई मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी भी पूछ ले मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और यही हम भारत के लिए देखेंगे तो भारत में एसडीआई यानी भारत में एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक 130वां नंबर है भारत का। कौन सा नंबर है? 130वां नंबर है 2026 के अनुसार। भारत 193 देशों में से मानव विकास सूचकांक के आधार पर 130वें नंबर पे आता है। कितने देशों में से? 193 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान है। एसडीआई की रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मानव विकास सूचकांक है इसका प्रतिपादन महबूब उल हक ने कब किया? अगर आपसे सन पूछे तो 1990 में। कब किया? 1990 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास का मापन और मेरे प्यारे दोस्तों मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आपकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बने रहिए, आएंगे फिर आएंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद,